पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत ने समझौते में बदलाव की मांग उठाई है। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है। बर्दाश्त करता रहा, 3 युद्ध हुए, लेकिन कभी जल का फ्लो जो संधि थी उसे नहीं रोका भारत ने। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ ऐसा हुआ है जो बीते 64। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जम्मू कश्मीर को उनके हकीकी नुमाइंदों से महरूम करके मोदी सरकार इलेक्शन का ड्रामा रचाने को तैयार है। मोदी सरकार अपने तीसरे दौरे हुकूमत में इंतहाई पसंदी और रियासती दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी सरकार अपने तीसरे दौरे हुकूमत में इंतहाई पसंदी और रियासती दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम निहाद इलेक्शन करवाने जा रहा है, जिसके मकबूजा सिर्फ़ और सिर्फ आलमी दुनिया को आँखों में धूल झोंकनी है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक घिनौनी साजिश के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और सिक्योरिटी हकीकी कश्मीर नुमाइंदों को हिरासत में लिया है। हाल ही में मोदी सरकार ने इलेक्शन में जीत की आड़ में चंद नुमाइंदों को रिहा किया, मगर इनकी आज़ादी को भी महदूद कर रखा है। आइए पहले भारतीय मीडिया की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। की जा रही हैं और अब भारत ने फैसला कर लिया हामिद खान साहब कि हम उस पर विचार करेंगे। जो 1960 में हो रहा था वो नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं और भारत सरकार अब इस पर विचार भी करेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि भारत से कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के हालात संभाले नहीं जा रहे। भारत ने सारी कोशिशें कर ली, वहां पर जो कश्मीरी श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला का कश्मीरी है वो आज़ादी लिए बगैर तो आपको छोड़ेगा नहीं। आपसे हालात काबू नहीं आ रहे। आप अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कभी इंडस वाटर ट्रीटी की बात करने लग जाते हैं, कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल की बातें करते हैं। हकीकत ये है तो वहां तो लोकतंत्र की बहाली है। जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो एक इंटरनेशनल माना हुआ एग्रीमेंट है। भारत ने ऑलरेडी उसके बहुत सारे जो है वो ब्रीच किया है, अपने गलत डैम बनाकर, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट को कभी भी कबूल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल अदालत में जाए तो भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में सिंचाई इसी समझौते की वजह से संभव है। क्या है इस समझौते में बदलाव के मायने? इस मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, 3 युद्ध हुए, लेकिन कभी जल का फ्लो जो संधि थी उसे नहीं रोका। भारत ने बहुत मौके दिए, बारंबार मौके दिए, लेकिन अब ये भारत बताने को तैयार हो गया है कि पाकिस्तान तुम्हारी जगह क्या है। और कूटनीतिक स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक भारत ने की। आपको याद होगा किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और अब उसकी जगह कूटनीतिक स्ट्राइक यहां पर की गई है। और इस स्ट्राइक के जरिए बता दिया गया है पाकिस्तान को कि किसी भी तरह से अगर कोशिश की आगे बढ़ने की, चाहे सरहदों पर या ये कोशिश हिमाकत की, संबंधों को और ज्यादा आग डालने की, मिर्ची डालने की, तो भारत पूरी तरह से माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बदला हुआ भारत है। ये भारत जगह बता रहा है पाकिस्तान को और बार बार बता रहा है, और पाकिस्तान अब भी कान बंद किए हुए है। लेकिन आपको सबसे पहले बताएं कि हुआ क्या है, क्योंकि जो घटना अब पाकिस्तान के साथ जो होने वाला है ना, पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल भारत ने कह दिया कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान जो लगातार धोखा देता है, जिसके खून में धोखा है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जिस थाली में पाकिस्तान जल समझौते से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंधु जल समझौते की समीक्षा को लेकर ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, इंडस वाटर ट्रीटी समझौते को लेकर अब आगे काम किया जाएगा। पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, अनामिका। बड़ी खबर दरअसल ये कि जहां पे भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है, बीते काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की जा रही है और बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा नए सिरे से जो समझौते हैं, जो पहले के करार चले आ रहे हैं, उसको लेकर के अब सरकार की ओर से स्ट्रेटेजी बनाई गई है और ये कहा गया है कि आतंकवाद और पानी अब साथ साथ नहीं, पहले बातचीत हो या फिर पहले तय हो जाए कि आखिर करना क्या है। लिहाजा पाकिस्तान को पानी देने को लेकर के फैसला जो होगा वो सरकार की ओर से लिया जाएगा।
जाएगा, तय किया जाएगा कि पानी देना या नहीं देना है, कितना देना है, या फिर जो जल समझौता चला आ रहा है बीते काफी सालों से उसको लेकर नए सिरे से यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी सरकार की ओर से। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं बड़ी कवरेज जम्मू कश्मीर में चुनाव और चुनाव का पहला चरण आज, उसी का जो रण जारी है, बड़ी कवरेज की करते हैं शुरुआत। है अपने गलत डैम बनाकर, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट को कभी भी कबूल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल अदालत में जाए तो भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, लेकिन तमाम इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप भी ये जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, चाहे वो दरियाए रावी हो, सतलुज हो या चनाब हो, और पाकिस्तान का पूरा हक बनता है, अधिकार है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए और सिंतास मुआहदा तोड़ने के ऊपर, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ऊपर भारत पर पाबंदियां लगवाने की बात की जाए, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल सैंक्शंस की बात की जाए। क्योंकि भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का जो पानी रोक कर जिस अंदाज में इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मैं ये समझता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है वो तो गांधी जी को बापू मानने को तैयार नहीं है, वो तो गॉडसे को अपना हीरो मानते हैं। जिस अंदाज की हामिद अंसारी साहब, आपको बता देते हैं, जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में कितना बदलाव हुआ है। शायद आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन शायद आपकी नॉलेज में नहीं है। आपने सिर्फ देखिए, मोदी सरकार आई है तो उसके बाद से देखिए धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है। मोदी सरकार आई है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। मोदी सरकार आई है तो देश में बदलाव हुआ है। 400 से ज्यादा फौजी मारा जा चुका है। आपका 400 से ज्यादा फौजी जो है 370 हटाने के बाद कश्मीर में मारा जा चुका है। आपका फौजी कश्मीर में खुदकुशियां कर रहा है। आपका फौजी जो है वो कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। आपका ऑफिसर कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये 370 हटा के मोदी ने किया। 370 हटा के इलेक्शन नहीं लड़ सकती। देखो, ये सच्चाई है जो ये बोल रहे हैं। एक बार सुनने दो, अभी आपने कहा हमने सुन लिया है, अब आप सुने। देखो, सच्चाई ये है कि आप अपना आईना झांक के देखें। अभी आपने मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल बाग, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, वहां पर चक्का जाम है और शटर डाउन है। वो भारत में मिलना चाहते हैं। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह है इकोनॉमी। भारत का जम्मू और कश्मीर 70 साल आगे निकल गया पीओजे के से और गिलगित पाकिस्तान से। आपने उसको एक प्रकार सेकंड क्लास सिटीजन माना है। नीलम नदी का मुंह मोड़ के आपने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में बिजली पैदा होती है, वो पहले पंजाब में जाती है, फिर पीओजे के में जाती है, और वो 170 रुपए पर यूनिट। देखो, और यास्मीन मलिक जैसी मजबूत कश्मीरी आवाज को जेलों और घरों में कैद करके इलेक्शन करवाना मखसूस और एक ड्रामा है। हकीकी कश्मीरी लीडर के बगैर इलेक्शन करवाने का मकसूद कश्मीरियों को उनके हकीकी नुमाइंदों से महरूम करके तहरीक आज़ादी को कमज़ोर करना है। मोदी सरकार इलेक्शन के नताइज को लेकर शदीद बौखलाहट का शिकार है और 6 मरतबा अपने नुमाइंदों की लिस्ट में रद्दोबदल कर चुका है। बीजेपी के अपने लीडर इस आने वाले इलेक्शन को लेकर मायूस नज़र आ रहे हैं। मकबूजा वादी में जम्मू, जो कि हिंदू अक्सरियत इलाके हैं, वहाँ के अवाम ने भी मोदी सरकार के इंतहा पसंद पर मुबन्नी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। जम्मू के इलाके डोडा में होने वाले बीजेपी के हालिया जलसे की नाकामी के बाद मोदी सरकार को अपनी नाकामी साफ नज़र आने लगी। आखिर कब तक मोदी सरकार मासूम कश्मीरियों को उनके हकीकी नुमाइंदों से महरूम रखेगा? वीडियो अच्छी लगी लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब